Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF, ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, you can subscribe our channel. This channel is specially run by the professional expert. If you have any query regarding the live classes and study material, you can contact us our mail ID. You can follow us on Facebook page, Instagram page and join the Telegram group for more updates. For any study material such as previous year question bank, practice set question bank and quick revision notes, you can contact us our mail ID or you can also WhatsApp us. Our WhatsApp number is 7426888640. To be very soon, as NET exams has been like home science exam has been on the 5th of November, so we are starting the crash course on home science. So you can join our crash course for the 1 month, and for that you can contact us our WhatsApp number or you can contact us also mail ID. So today we will discuss about the frequently asked question. Basically it is on extension education. So see, nowadays you have to boost up your preparation. तो जिसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की ज़रूरत है, जो आपने पॉइंट्स जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है. और अगर आपकी प्रिपरेशन बूस्टअप नहीं हो पाई है, आपको और एडिशनल चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. नाउ कमिंग विद द क्वेश्चंस, द क्वेश्चन 1 दैट इज आस्किंग फॉर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम. जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो एक प्रक्रिया होती है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है. सो राइट आंसर इज बेसिकली फॉर दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 3, फेल्ट नीड ऑफ द कम्युनिटी. तो जब आप कम्युनिटी की बात करते हो तो कम्युनिटी के उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, या तो आपकी प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या तो कम्युनिटी की नीड क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो हमें यहाँ के ऑप्शंस देखने हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मोस्ट सुटेबल हो रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सो राइट आंसर इज द, बिकॉज हियर इट इज टॉकिंग अबाउट द नीड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज फेल्ट नीड ऑफ द कम्युनिटी. राइट. Now coming with the next question, that is your certain persons in a community who indicated the opinion leader in that are. Okay, so there is, we are talking about the opinion leaders. Okay, so what is the right answer for that? That is your option A, that is your की इन्फॉर्मेंट्स. ओके, नाउ सी, ग्रुप ऑब्जर्वर की जब हम बात करते हैं तो ग्रुप ऑब्जर्वर क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, उनको देखा समझा जाता है. वर्कशॉप इट्स काइंड ऑफ लाइक कोई भी आपको नया टॉपिक, कोई नई चीज़ आपको सिखा के उसकी ट्रेनिंग देना. डिस्कशन इट विल बी लाइक बिटवीन 2 पर्सन इन अ ग्रुप और इन अ कम्युनिटी, एनी कैन. बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ओपिनियन लीडर की बात कर रहे हैं. सो डायरेक्टली एक जो आंसर आपका मोस्ट सुटेबल आंसर होता है, दैट इज़ योर की इन्फॉर्मेंट्स को हम उसमें इसके अंदर कैटेगरी के अंदर कंसीडर करेंगे. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर की इन्फॉर्मेंट्स. नाउ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी 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 इजी क्वेश्चंस. इसके जो भी स्टेप्स होते हैं, पंचायत राज सिस्टम, प्लीज़ इसको पढ़िएगा. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सटेंशन पार्ट ऑफ से, कि पंचायत राज सिस्टम के कितने पार्ट से ये कंसिस्ट होते हैं, कौन कौन से इसकी लेवल्स होते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग the chairman of a जिला परिषद is elected by. so right answer is for that, because you all know that, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जिला परिषद की बात हो रही है. तो जिला परिषद में कौन आता है, सरपंच आते हैं. ये सारे आपके जो होते हैं ये इसके अंदर नहीं आते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर. इट मीन्स कि अगर आप चेयरमैन की बात करेंगे जिला परिषद की, तो वो उसमें आपके सरपंच ही कंसीडर किए जाएंगे. सो सरपंच इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्योरी एज्यूम्स द सर्टेन पर्सन्स आर बॉर्न टू बी लीडर. तो क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है. यू शुड अंडरस्टैंड द व्हाट द क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग, सो यू कैन ईजिली टैकल द क्वेश्चन इन एनी वे. आइदर इट विल बी द डिफिकल्ट क्वेश्चन और ईजी क्वेश्चन. एंड सेकेंड थिंग, what you have to focused for tracking the question, one like your options, what are the options are given, because the NTA has given the most similar options related to your questions, and then students get confused about that which one is the right option. Okay, so here it is asking about the like certain persons which is born to be leader. now there is option biological, social, physiological and mycological. so जब भी हम born की बात करते हैं, किसी के जन्म की बात करते हैं, so basically यहाँ पे क्या आता है, जीन्स की बात आ जाती है, जेनेटिक्स की बात आ जाती है. और जब जेनेटिक्स में जाते हैं दैट इज योर बायोलॉजिकल. ओके, सोशल थ्योरी कैन नॉट बी, इट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि आपकी सोसाइटी, सोशल बिहेवियर, इन सब से रिलेटेड होता है. साइकोलॉजिकल इज ऑल्सो को रिलेटेड विद द अनदर एस्पेक्ट, एंड माइकोलॉजिकल
कैन नॉट बी इन दिस ऑप्शन, ओके, बिकॉज इट इज टोटली डिफरेंट ऑप्शन, ओके. सो इट इज very easy type of question. The right answer is your biological theory. Now the next question is that is very simple. Who established boys club to demonstrate cane growing and crop rotation, right? So right answer is option A, that is your Seaman A Knapp. ठीक है, so ये आपका इसका right answer है. Next question देखते हैं. The technique of asking a respondent a series of questions to determine the degree to which he perceived himself to be opinion leader. इससे पहले जो हमने बात करी थी वो हमने born to be leader की बात करी थी, बट यहाँ पे टेक्निक के साथ साथ हम opinion leader की बात कर रहे हैं. So what is the right answer? That is your option B, that is the self designated technique. क्योंकि क्वेश्चन को अब समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये पूछ रहा है द टेक्निक ऑफ आस्किंग अ रिस्पॉन्डेंट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन टू डिटरमाइन द डिग्री टू विच ही परसीव्ड हिमसेल्फ. तो मतलब वो खुद के बारे में बात हो रही है. तो ये कौन सी टेक्निक होगी? जब हम खुद के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी द सेल्फ डेजिग्नेटिंग टेक्निक. और दूसरी जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और रोल मॉडल, तो रोल मॉडल इज अ कंप्लीट डिफरेंट वन. यू कैन नॉट टेक इट बिकॉज क्वेश्चन में ही आपका हिमसेल्फ की बात हो गई. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, येस यू कैन गेट कंफ्यूज विद द इंडिपेंडेंट वर्ड एंड आइदर फ्रॉम द डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट भी क्लियर नहीं हो जाए. बट येस, आपको वो ऑप्शंस चूज करने होते हैं जो मोस्ट सुटेबल आंसर आपके ऑप्शंस में होते हैं. सो मोस्ट करेक्ट आंसर in this way, that is your self designated technique. Now coming with the next question, this is the very easy questions and various times it was asked, and now there is a high chances maybe the question pattern or maybe the way of asking will be changed, but maybe they will ask you in the next exam. Okay, so question is asking the करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोग्राम प्लानिंग. तो प्रोग्राम प्लानिंग एक बहुत ही फेवरेट सेक्शन है एनटीए का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो यू हैव टू प्रिपेयर. सो मैं आपको इसका ऑप्शन बता देती हूँ. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. तो सबसे पहले सी, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. इन द फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आई टोल्ड अर्लियर दैट कि प्रॉब्लम और ऑब्जेक्टिव ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नीड एक्चुअली प्रॉब्लम और नीड कम्युनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जब भी आप कोई प्रोग्राम या किसी के बारे में बात करते हो. सो राइट, सबसे पहले आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, देन कम्युनिटी नीड असेसमेंट, क्या नीड है उसका असेसमेंट करेंगे, देन सेटिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज आप किसी उद्देश्य के बिना, किसी ऑब्जेक्टिव्स के बिना आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू सेट अप अ गोल एंड ऑब्जेक्टिव. देन सेलेक्टिंग द इंटरवेंशन, कि आपको उनको कौन सा इंटरवेंशन देना, क्या उसमें उनको बताना है. सपोज दैट कि इफ़ a community is facing the malnutrition problem or any other problem, so what should you have to told them and how to like treat the malnutrition for the further community and all like that. Okay, नेक्स्ट वन दैट इज़ योर ऑप्शन डी, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. अगर आप सब कुछ प्लान करके फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, लोगों को उसके बीच में लेके भी जाना है. सो एंड द लास्ट वन दैट इज़ योर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. प्लीज़ रीड द मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इन डिटेल मैनर बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. दिस इज द वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन बट वेरियस टाइम्स it was asked and the high chances it may be asked again. So just prepare your boost up your preparation, do well, and thank you so much guys for giving so much love and huge response to our academy. We are really grateful to you people, and keep watching, keep learning. Having any queries you can write on the comment section, or you can also WhatsApp or email us. And if you are interested to join our crash course, please email or WhatsApp. Thank you so much. Keep watching, keep learning.